जितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है उतना ही बड़ा रिस्क भी बढ़ जाएगा अगर हमने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल नहीं किया। और खास तौर से एक जो चिंता का विषय रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री ने आज उसका जिक्र किया कि हमने अलग एक स्किल मिनिस्ट्री बनाई हुई है, लेकिन अभी भी देश का युवा उतना स्किल अप नहीं हो पा रहा है। कोशिशें बड़ी हो रही हैं, लेकिन जितनी तेजी से दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, नई स्किल्स आपको चाहिए, और खास तौर से जो ट्रेडिशनल स्किल्स रही हैं, जिसमें हमने देखा एक जमाने में जो एशियन टाइगर बन के उभरे थे 4 देश, वहां पर जो स्किल का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो अगर ट्रांसफॉर्मेशन देश में नहीं हुआ तो ये अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा एक रिस्क लेकर भी आएगी। माथुर सर, क्या आप इस बात से अग्री करेंगे कि मौका हमारे पास जबरदस्त है, हमारे पास एज ग्रुप जो है वो शानदार है, लेकिन स्किल अप भी करना होगा। जितनी जल्दी स्किल अप करेंगे उतनी जल्दी ये नेशन के डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है उसका एक पार्ट जो आज और डिस्कस डायरेक्टली नहीं हुआ वो था हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन पूरे एजुकेशनल सिस्टम का हो रहा है उस पे ये आने वाले जो ये अमृतकाल का वर्ष स्टार्ट हुआ है, तो आप देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इनका कंप्लीट करिकुलम जो है उसका रूपांतरण है। अब जो नए स्किल्स, जो नए रोजगार हैं और जो प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की आएगी वो तभी आएगी जब हम एजुकेशन को कंप्लीटली रीओरिएंट कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से उसकी शुरुआत हम लोग देख सकते हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ड्रोन के ऑपरेटर्स के काम को हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देंगे। तो ये जो नए आविष्कार हुए हैं जो जीवन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे 15,000 महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर वो ड्रोन उड़ाएंगी तो उनको पूरे अपने गांव में कौन सी फल सब्जी क्या चीज़ उग रही है उसका डेटा, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों को हम डायरेक्टली अपनी नेशनल पॉलिसीज़ में कहाँ पे जैसे टमाटर का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, कहाँ टमाटर का कम हुआ, कहाँ बारिश से फसल खराब हो गई, तो जो डेटा है वो गांव का जब कैप्चर होने लगेगा और गांव के ही लोग जब कैप्चर करेंगे डेटा और उनको ही डेटा वापस मिल जाएगा, जो ऐसा कोऑपरेटिव मूवमेंट इस डेटा के रूपांतरण में, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत कस के यूज होगा। तो एक जो साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है, जैसे 600 सरपंच प्रधान बिल्कुल अपने फर्स्ट विलेजेस से आए, जो बॉर्डर विलेज के सरपंच प्रधान को प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट विलेज कहा है। तो वो जो रीजनल डिस्पैरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पैक्ट करती है युवाओं को, वो न हो, और जैसे गांव-गांव में जो हमारे युवा हैं उनको वहीं पे जॉब मिले, जिसको कहते हैं ना बैक टू विलेज। कई राज्यों ने ये कार्यक्रम भी स्टार्ट किए हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल में, कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में बड़े अनूठे पहल राज्य सरकार भी ले रही है और वो शेयर होंगे पूरे देश को। तो जिसको हम लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ को सही एजेंडा मान रही है। तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स का बिल्कुल जो पत्थर एक तरह से है वो गड़ गया है, और चाहे जो भी हम राजनीतिकरण कहें या हम डेवलपमेंट कहें, अब वो एक तरह से ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। तो युवाओं को भी ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो एक अच्छा भविष्य सृजित अपने लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे। कुछ उनको करना पड़ेगा, वो है वो स्किल्स हो जाएं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही राह पे हैं। टिंकरिंग लैब से हम लोग नीति आयोग में जुड़े हुए थे, वो मूवमेंट के अब आप परिणाम देख रहे हैं, जो ग्रीन शूट्स हैं इकोनॉमी के वो दिखने लगे हैं, और वही पावर हमारी इकोनॉमी की है। एब्सोल्युटली। तो ये